दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हैरान कुन खबर देने जा रहे हैं जो ना सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका की तारीख बदल सकती है। इब्राहिम ट्रावरे, जिसने पहले ही अपने अनोखे मंसूबों से दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली थी, अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जी हाँ, इस बार वो अपने मुल्क की पहली आबदोज तैयार करवा रहा है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं होगा, बल्कि बुर्किना फासो की दिफाई ताकत और समंदरी हिकमत अमली में एक नया बाब साबित होगा। दोस्तों, मालूमात के मुताबिक ये आबदोज जिसे इब्राहिम ट्रावरे तैयार करवा रहा है, इसका नाम अल-फातिह रखा गया है और इस पर अंदाजन तकरीबन 2 अरब डॉलर की लागत आएगी। लेकिन ये सिर्फ आम आबदोज नहीं होगी, बल्कि बुर्किना फासो की तारीख की सबसे बड़ी दिफाई कामयाबी होगी। इस आबदोज को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया जा रहा है ताकि ये बैक वक्त दुश्मन को हैरान भी कर सके और अपने मुल्क को समंदरी ताकतों के बराबर खड़ा भी कर दे। इसके अंदर जदीद सोनार निज़ाम नस्ब किया जा रहा है जो हजारों मील दूर तक समंदरी जहाज़ों और आबदोजों की हरकत को महसूस कर सकेगा। इसमें खामोश मोड की टेक्नोलॉजी शामिल की गई है ताकि ये समंदर की गहराइयों में बिल्कुल खामोशी के साथ हरकत कर सके और दुश्मन को इसकी मौजूदगी का इल्म ना हो। अल-फातिह की सबसे बड़ी ताकत इसका मिसाइल निज़ाम होगा जो बैक वक्त कई हदफ को निशाना बना सकता है। इसमें ऐसे क्रूज मिसाइल नस्ब होंगे जो जमीन और समंदर दोनों को हदफ बना सकते हैं और ये मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। ये आबदोज तकरीबन 110 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी होगी जो बैक वक्त 120 एहलकारों को ले जाने की सलाहियत रखेगी। इसके अंदर रिहाइश के जदीद इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि महीनों तक समंदर में रहने के बावजूद अमले को मुश्किलात न हो। इसके अंदर एक छोटा ताकत घर नस्ब किया जाएगा जो इसे तवानाई फराहम करेगा और ये बगैर रुके कई हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकेगी। इस आबदोज को जौहरी रिएक्टर से चलने वाला बनाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि इसे ईंधन के लिए बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये बरसों तक बगैर रुके काम कर सकती है। इसका एक और हैरान अंगेज फीचर ये है कि ये ना सिर्फ पानी के अंदर बल्कि सतह पर भी एक जंगी बहरी जहाज की तरह काम कर सकती है। इसके ऊपर एक जदीद रडार निज़ाम नस्ब होगा जो फिजाई खतरात को भी भांप सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर इसमें नस्ब फिजाई मुखालिफ मिसाइल दुश्मन के जहाज़ों को भी निशाना बना सकेंगे। दोस्तों, इस आबदोज का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इसमें ड्रोन छोड़ने का निज़ाम भी मौजूद होगा, यानी ये आबदोज अपने अंदर से समंदर के अंदरूनी ड्रोन और फिजाई ड्रोन दोनों भी भेज सकती है। समंदर के अंदर ड्रोन दुश्मन के बहरी बेड़ों के करीब जाकर इनकी वीडियो और मालूमात फराहम करेंगे, जबकि फिजाई ड्रोन दूर बैठकर दुश्मन के बेस कैंप और अड्डों की तस्वीर बना सकेंगे। इसके अलावा इस आबदोज में एक खास किस्म का केमिकली तहफ़्फ़ुज़ निज़ाम भी मौजूद होगा ताकि अगर दुश्मन कीमियाई या एटमी हथियार इस्तेमाल करे तो इसका अमला मुकम्मल तौर पर महफूज रह सके। ये आबदोज जदीद तरीन मसनूई जहानत से लैस होगी जो खुदकार तौर पर खतरात को पहचान कर फौरी रद्द अमल दे सकेगी। इसका निज़ाम दुश्मन की रेडियो लहरों और सिग्नल्स को रोककर उनकी कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है ताकि जंग के दौरान दुश्मन एक दूसरे से राब्ता न कर सकें। इसके अलावा अल-फातिह में एक खास टेक्नोलॉजी भी शामिल है जिसे स्टेल्थ कोटिंग कहा जाता है। ये खास किस्म का रंग है जो आबदोज की सतह पर लगाया जाएगा और इससे दुश्मन का रेडार इसको पहचान नहीं सकेगा। इसके अलावा ये आबदोज 500 मीटर की गहराई तक उतरने की सलाहियत रखेगी और वहां भी तेज रफ्तारी के साथ हरकत कर सकेगी। दोस्तों, इस आबदोज की रफ्तार भी हैरान कुन होगी। ये तकरीबन 35 नॉट्स यानी 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर दौड़ सकती है। इतनी रफ्तार रखने वाली आबदोजें दुनिया में उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। इसका टॉर्पीडो निज़ाम भी दुनिया के सबसे जदीद हथियारों में शुमार होगा। इसमें ऐसे टॉर्पीडो नस्ब होंगे जो सुपर कैविटेशन टेक्नोलॉजी से चलेंगे, यानी पानी के अंदर आवाज से भी तेज रफ्तार से जाकर दुश्मन के जहाज को तबाह कर सकेंगे। मजीद ये कि इसके पास मुखालिफ आबदोज हथियार भी होंगे ताकि अगर दुश्मन अपनी आबदोज भेजने की कोशिश करे तो अल-फातिह उन्हें भी ढूंढ कर तबाह कर सके। इस आबदोज का एक और दिलचस्प फीचर ये है कि इसमें छोटे कमांडोज के लिए खसूसी खुफिया दरवाजे बनाए गए हैं। इन दरवाजों के जरिए कमांडोज बराह रास्त समंदर में उतरकर दुश्मन के साहिल पर खुफिया ऑपरेशन कर सकेंगे। इससे बुर्किना फासो को न सिर्फ बहरी जंग में बल्कि खुफिया कार्रवाइयों में भी बड़ी बरतरी हासिल होगी। अल-फातिह को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बैक वक्त एक जंगी अड्डा, एक जासूसी मरकज और एक मोबाइल हेडक्वार्टर बन सके। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस आबदोज की तैयारी में सिर्फ मकामी इंजीनियर ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इब्राहिम ट्रावरे ने दुनिया के चंद बेहतरीन माहिरीन को भी इस मंसूबे का हिस्सा बनाया है।
इसका मकसद ये है कि बुर्किना फासो अपनी पहली आबदोज को इतना शानदार बनाए कि दुनिया हैरान रह जाए। इस आबदोज के बारे में एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि इसमें एनर्जी के लिए ऐसी बैटरियां भी नस्ब होंगी जो शमसी तवानाई से रिचार्ज हो सकेंगी। यानी जब भी ये आबदोज सतह पर आएगी तो सूरज की रोशनी से अपनी बैटरियां भर सकेगी। इसके अलावा अल-फातिह को माहौलियात दोस्त टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया जा रहा है ताकि ये समंदर के माहौल को नुकसान न पहुंचाए। आमतौर पर आबदोजों से शोर और फजला खारिज होता है जो समंदरी हयात के लिए नुकसानदेह साबित होता है, लेकिन इब्राहिम ने हुक्म दिया है कि ये आबदोज माहौलियात को महफूज रखते हुए काम करे। इसके शोर को कम करने के लिए जदीद मशीनरी इस्तेमाल की गई है ताकि समंदर में मछलियां और दीगर जानदार मुतासिर ना हों। दोस्तों, ये आबदोज सिर्फ बुर्किना फासो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक पैगाम है कि अब वो दिफाई मैदान में किसी से पीछे नहीं। एक ऐसा मुल्क जिसे मगरबी ताकतें हमेशा कमजोर समझती रहीं, आज अपनी पहली आबदोज तैयार करके दुनिया को दिखा रहा है कि असल ताकत जज्बे, सोच और क़यादत में होती है। इब्राहिम त्रावरे ने अल-फातिह आबदोज के जरिए ये साबित कर दिया है कि छोटे मुमालिक भी बड़े ख्वाब देख सकते हैं और उन्हें हकीकत बना सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम त्रावरे ने एक और मुकम्मल फौजी समंदरी मंसूबा शुरू किया है जो आबदोज की तर्ज पर है, मगर इसका मकसद सिर्फ तन्हा जंगी जहाज नहीं बल्कि एक पूरी मोबाइल समंदरी जंगी प्लेटफॉर्म बनाना है। इस मंसूबे का नाम आर्जी तौर पर अल-बहरी कला रखा गया है और अंदाजन इस पर $1 अरब से ज्यादा की लागत आने की तवक्को है। ये कोई आम हथियार नहीं बल्कि एक ऐसा समुद्री घुड़सवार अड्डा होगा जो पानी के अंदर भी खड़ा रह सकेगा, सतह पर भी छिप सकेगा और जरूरत पड़ने पर तेज रफ्तारी से अपनी जगह बदल सकेगा। इसका ढांचा आबदोज की तरह होगा मगर इसके अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल रखे जाएंगे। मिसाइल लॉन्चर, बरकी जंगी मरकज, ड्रोन हैंगर, खसूसी कमांडो डिस्चार्ज कमरे और खुदकार ज़ेरे आब निगरानी यूनिट्स। अल-बहरी कला में जदीद फ़िज़ाई दिफाई रडार, मुखालिफ बहरी जहाज क्रूज मिसाइल निज़ाम और करीबी फासला फ़िज़ाई मुखालिफ यूनिट्स नस्ब होंगे जो इसे समंदर में तैरते हुए एक चलता फिरता कीमती हदफ बनने से रोकेंगे। इसका नेविगेशन और सेंसर नेटवर्क मसनूई जहानत से मुंसलिक होगा जो समंदरी ट्रैफिक, रेडार सिग्नल्स और मुंतखब सैटेलाइट फीड्स को खुदकार तौर पर तज्जिया करेगा और दुश्मन की किसी भी हरकत की पेशबंदी कर लेगा। ये प्लेटफॉर्म ज़ेरे आब छोटे खुदकार ज़ेरे आब सबुद्दोज यानी छोटी आबदोजें और सतही ड्रोन भी छोड़ सकेगा। इस प्लेटफॉर्म की एक ज़बरदस्त खसूसियत ये भी है कि इसके अंदर छोटे खसूसी कमांडोज के लिए एग्जिट पोर्ट्स बनाए जाएंगे और इन पोर्ट्स के जरिए कमांडोज बराह रास्त समंदर में उतरकर दुश्मन के साहिल पर खुफिया ऑपरेशन कर सकेंगे। इससे बुर्किना फासो को न सिर्फ बहरी जंग में बल्कि खुफिया कार्रवाइयों में भी बड़ी बरतरी हासिल होगी। अल-बहरी कला को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बैक वक्त एक जंगी अड्डा, एक जासूसी मरकज और एक मोबाइल हेडक्वार्टर बन सके। जी तो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर आने वाली वीडियोस मत भूलें क्योंकि आगे और भी हैरानकुन मंसूबे आ रहे हैं।